हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, गणपति बप्पा को ले जाने के लिए हम आए हैं। और गणपति बप्पा ने 5 साल बाद ये मौका दिया है कि इस तरह से पूजा करें, वरना हमेशा हम लोग जो हमारे गणेश जी हैं छोटू से, उन्हीं की पूजा करते हैं, गणपति जी नहीं बिठाते हैं। और कोई ज़्यादा बड़ा ऐसे कुछ नहीं किया है। जो गणपति बप्पा से प्रार्थना की है कि जैसी सेवा हो पाएगी और जितना आपने हमें काबिल बनाया है उतना ही करेंगे। तो मैं और हस्बैंड मार्केट आए हुए हैं, वो पूछ रहे हैं कि नारियल कैसा, बड़ा लेना है या छोटा लेना है। और ये जो होते हैं लकड़ी वाले, देख रहे डंके होते हैं। तो यहाँ हम नारियल ले रहे हैं, पानी वाला नारियल है, जिससे कि हम लोग कलश स्थापना करेंगे तो उसमें काम आएगा। तो यहाँ से थोड़ी सी हम लोग जो भी प्रसाद वगैरह लेना है वो ले रहे थे, या जो सूखे मेवे वगैरह, क्योंकि गणपति बप्पा को रोज़ाना भोग लगाना होगा सुबह शाम। खाना तो हम खाएंगे, भोग लगाएंगे, बट सुबह पहले एक बार जो पूजा होती है तो वो विशेष हम यहाँ से ले रहे थे। ये धनिया है, और धनिया गणपति बप्पा की जब पूजा करेंगे तो गणेश जी की जब पूजा होती है तो धनिया ज़रूर से लेते हैं। या दुकान वाले भैया जानते हैं हस्बैंड को और मुझे, तो यहाँ से हम बप्पा को लेके जा रहे हैं घर। और बस यही कहूँगी कि विघ्नहर्ता गणेश सबका मंगल करे, सभी को खुशियाँ दे। तो बस स्वागत पे मैंने कुछ ही नहीं, एक बार शुद्धि कर दिया था, और अंदर जब विराजमान करेंगे तब पूजा करेंगे। और ये मैंने छोटा सा उनका आसन बनाया है बैठने के लिए। यहीं विराजमान होंगे हमारे गणपति बप्पा, तो इसका भी मैं शुद्धिकरण कर देती हूँ। और यहाँ हमारे गणपति बप्पा विराजमान हो जाते हैं, और हम मंगल कामना की कामना कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो। और बस कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ मैं। कलश स्थापित जैसे कर देती हूँ, फिर धीरे धीरे एक दीपक मैंने जलाकर रख दिया है, और फिर स्नान वगैरह करवाऊंगी। तो ये गणपति बप्पा का जो हमारा छोटू सा गणपति बप्पा है, ये मैंने ले लिया है और इन्हीं को स्नान करवाना है। तो ये पान के पत्ते एक तो है पूजा के लिए, और एक जिस पर हम गणेश जी को बिठाएंगे। तो रोज़ाना जो स्नान है, ये हमारे द्वार के गणेश जी, तो रोज़ाना जो स्नान है ना, वो हम ये छोटू वाले गणेश जी को ही करवाएंगे रोज़ाना का। तो यहाँ गणपति बप्पा का अभिषेक हो रहा है, और ये पंचामृत अभिषेक है। इसी में मैंने दूध, दही, घी, शहद, बूरा जो भी डालते हैं वो सब कुछ डाल के और बस स्नान करवा दिया है। और पूजा शुरू हो गई है। तो जैसे नॉर्मल पूजा हम करते हैं ना, बस वैसे ही मैंने पूजा किया है, बाकी कुछ नहीं। ये यहाँ गणपति जी विराजमान रहेंगे, और इन्हीं का विशेष पूजन होगा, क्योंकि इतने बरसों से पूजा होती आ रही है इनकी, और हम लोग तो इन्हीं की पूजा करते हैं। और बप्पा के लिए मैंने एक पान भी बनवाया है, इनको पान भी रखते हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। रिद्धि सिद्धि को पहले विराजमान करते हैं, बाद में गणेश जी को। तो ये मतलब इसके पीछे ये ऐसी मान्यता होती है कि गणपति बप्पा का जब विसर्जन होता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो गणपति बप्पा के साथ में रिद्धि सिद्धि हैं वो हमेशा विराजित रहें। और गणपति बप्पा को हम बोलते हैं कि अगली बरस तू जल्दी आ। तो गणपति बप्पा फिर जाते नहीं हैं, तो गणेश जी भी हमारे घर विराजमान रहते हैं। इस तरह से वो एक प्रोसेस होता है, बस वो कर देते हैं। तो बस इसी तरह से, क्योंकि कौन चाहेगा कि गणपति बप्पा उनके घर से जाएं। तो यहाँ मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ, और क्योंकि हस्बैंड द्वार वाले गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो दोनों को टाइम भी मैनेज करना होता है। तो बस अभी वो भी आके जो उनको करना है जिस तरह से पूजा वो कर लेंगे, लेकिन एक बार मैं अपनी तरफ से पूजा कर देती हूँ, क्योंकि समय निकल जाएगा। शुभ मुहूर्त में हम लोग पूजा करते हैं। तो इस तरह से तो पहली बार ही गणेश जी स्थापित किए हैं। देखो, पूजा पाठ के मामले में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे पहले जब हमने
5 या 6 साल पहले ऐसे कुछ, जब कान्हा छोटा था तो हम लोग मिट्टी के गणेश जी लाए थे, लेकिन पिताजी लेकर के आए थे और मैंने पूजा पाठ भी किया, लेकिन विसर्जन का मन नहीं किया तो हमने विसर्जन नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह से होता नहीं। और मैंने तो मन्नत मानी हुई थी कि मैं प्रॉपर तरीके से तब करूँगी जब गणपति बापा एक बार मेरी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, क्योंकि अभी वो स्थापना होना मतलब था भी नहीं, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या मन किया क्या नहीं, पापा आना चाहते थे इस बार तो। और फिर बेटे की भी बहुत इच्छा थी, और ठीक है, पति देव ने भी नहीं बोला कि नहीं नहीं लेके आएंगे, कान्हा ने बोला, मैंने बोला, तो उन्होंने बोला हाँ ले आएंगे। तो चलो अच्छा भी लग रहा है मुझे कि हमारे यहाँ तो बहुत कम लोग ऐसा करते हैं 10 दिन का स्थापना घर में। तो और मैंने तो स्थापना तो क्या, मैंने तो विसर्जन किया ही नहीं था, सच कहूँ तो। मैंने तो गणपति पापा को बिठा ही लिया था कि नहीं नहीं मैं विसर्जन नहीं कर सकती। मुझे तो बड़ा प्रेम हो गया था उनसे और काफ़ी समय तक रखा उन्हें। और फिर जब किसी ने मुझे कहा कि विसर्जन ज़रूरी होता है, तब मैंने एक मिट्टी के गमले में उनका विसर्जन किया था। उसको भी बहुत टाइम हो गया, वो विसर्जन भी मैंने 3 साल पहले गमले में किया था। तो जब भी हम कभी पूजा करें ना, तो दीपक ना मैंने एक पहले शुरू से एक नीचे जला के रखा है। और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मैं तो भगवान से यही कहती हूँ कि हम पंडित पुरोहित तो है नहीं, गलती तो पंडित पुरोहित से भी हो जाती है, तो अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाए तो आप हमें क्षमा करें, क्योंकि हम बच्चे हैं आपके। दूसरा, अधूरी अगर पूजा हो तो आप ईश्वर उसे पूरी कर देना, अगर पूरी हो जाए तो आप परवान चढ़ा देना। तो बस यही तो हम मांगते हैं हमारे भगवान से, क्योंकि हम तो इस लायक हैं ही नहीं, वो हमें बनाते हैं इस लायक। तो इस बार भी शायद बापा की इच्छा थी आने की, और शायद वो मेरे विघ्न हरने के लिए आए, क्योंकि अभी ना जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, थोड़ा सा जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती है तो हम ना अपने माता पिता को याद करते हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं। तो हमारे परम पिता परमेश्वर तो ईश्वर ही हैं, माता पिता तो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि हर जगह तो भगवान जल्दी से जा नहीं सकते, तो उनके रूप में माता पिता को भेज दिया। लेकिन जब माता पिता पर भी आ जाती है तो हम लोग एक ही दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो है ईश्वर का दरवाज़ा। तो सभी लोग, बस मैं ये कहूँगी कि ये जो महामारी आई हुई है हमारे देश में और अब बच्चों पर संकट मंडराया हुआ है, तो ऐसा कुछ भी ना हो। मैं तो इस बार इसीलिए स्थापित किया है मैंने कि सारे विघ्न और सारे कष्ट हमारे जो गणपति बप्पा हैं वो हर ले। अभी बस आरती करनी है, पूजा बाकी हो गई है। और जैसे नॉर्मल से पूजा करते हैं मैंने वैसे ही किया है। वो हल्दी की गांठ, धनिया वगैरह सब कुछ ये हमारे रखते हैं, तो मैंने प्रॉपर उसी तरह से पूजा किया है जैसे घर में माता पिता को देखते आ रहे हैं। ये मैंने पान अर्पित किया है बप्पा को। ये देखिए। और क्योंकि है ना इतने दिन सूतक लगा हुआ था, तो मैंने छठी पर ठाकुर जी का ड्रेस चेंज नहीं किया था। हमारे मामी सास ने भोग लगा दिया था आकर के, और जो मेरे देवर का बेटा था वो पूजा करके जाता था, तो वो प्रॉपर थोड़ा बहुत चल रहा था। बाकी ना आज ही सूतक हटा है हमारे यहाँ, तो आज से ही पूजा हो रही है। और पूरा सब कुछ काम हो गया है, बस अभी यहाँ मंदिर में भी इनका पोशाक बदलवाना है। बाकी जो भी साफ़ वगैरह करना वो हमने मतलब कर दिया था। मंदिर में भी गंगा जल का जो छींटा लगाना था सब कुछ हो गया है। अभी आज सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा थी, तो इसके बाद में हम लोग गणेश जी की पूजा के बाद में मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। कमरे की पूरी सफाई हो गई है और जो भी पोछा वगैरह लगाना था सब कुछ कर दिया है।
संपत्ति दाता श्री गणेश भगवान की जय। बोलो रिद्धि सिद्धि दाता की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। गणपति महाराज की जय। बाहर के गणेश। अभी यहाँ की पूजा के बाद में जो द्वार पे गणेश जी हैं उनका भी बाकी उनका पूजा वगैरह सब कर दिया हस्बैंड ने। आरती करनी है थोड़ा सा, क्योंकि आरती एक ही जगह की जाती, दो दो जगह नहीं की जाती। तो एक बार आरती यहाँ कर लिया, लेकिन इस तरह से आरती हम घुमा सकते हैं। आप जितना देर आरती घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। और खुशी तो बहुत मिल रही है मुझे, क्योंकि जो सोचते हैं वो पूरा हो जाता है, तो खुशी मिलती है हमको। और सोचा ही नहीं था कि पापा की स्थापना करेंगे हम लोग तो नॉर्मल पूजा करते हैं, बहुत ही सीधे सादे तरीके से नॉर्मल पूजा करते हैं। इससे पहले भी मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। बस वही सब ठाकुर जी की इच्छा और सब गणपति पापा की इच्छा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।